आप सभी भाइयों को कैलाश पंडित यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। प्यारे भाई बहनों, माताओं, सभी से जय श्री परशुराम, जय श्री परशुराम, जय श्री। मैं हाथ जोड़ करके क्षमा चाहता हूँ। नवरात्रों में मैं समय समय के ऊपर वीडियो नहीं छोड़ सका, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। अब आज का जो मेरा विषय है वो है शरद पूर्णिमा के ऊपर। एक तो खीर के द्वारा और नमक के द्वारा, तुलसी के पत्तों के द्वारा आप असाध्य रोग, भय, व्याधि, पीड़ा, जो भी आपकी शारीरिक, कायिक, वाचिक, मानसिक, जो भी आपके दुख हैं, कोई समस्या है, तांत्रिक बाधा है, कोई कराया है, कोई रोग लग गया, दवाई नहीं लग रही, बार बार कोशिश करने पर भी आपके काम नहीं बन रहे, व्यापार में, नौकरी में, जॉब में बार बार परेशानी आ रही है, अनेक प्रकार के दुख तकलीफ आपको आ रहे, तो उन्हें दूर करने का आज मैं एक छोटा सा उपाय लेकर के आप लोगों के सामने आया हूँ प्यारे भाई बहनों। और इसके बाद में मैं अंत में आपको बताऊंगा कि शनि की महादशा से जो लोग पीड़ित है, राहु, केतु, शनि, इन तीनों के दोषों को दूर करने का एक छोटा सा उपाय भी मैं आज आपको बताऊंगा। मेरा पहला सब्जेक्ट है खीर, कि जिनके बड़े बड़े रोग हो गए, कष्ट है, सांस से संबंधित बीमारी है, अनिद्रा है, दमा है, और भी बहुत से रोग हैं, इनसे छुटकारा पाने का एक छोटा सा उपाय है। आज आप खीर बनाइए और खीर बना करके 5 पीपल के पत्ते लेकर के आइए। शरद पूर्णिमा के दिन खीर बना करके 5 पीपल के पत्ते लाइए और उन 5 पत्तों के ऊपर खीर रख करके चंद्रमा की रोशनी में रखे दें 2 घंटे 4 घंटे। फिर बाद में जो दमा से पीड़ित जो व्यक्ति है, दमा नाम के रोग से पीड़ित जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति को आप वो खीर खिलाइए चंद्रमा को देखता हुआ। वह व्यक्ति रात को उस खीर का सेवन करे, रात को खीर का सेवन करे तो उससे क्या होगा, पीपल के पत्ते के ऊपर 5 पत्तों के ऊपर 5 जगह आपको खीर डालनी और 5 पत्तों को ही ऊपर जो खीर है वो खीर का प्रसाद वो व्यक्ति पावे। इससे क्या है, दमा नाम का रोग दूर होगा। बच्चों के नेत्रों से संबंधित कोई बीमारी है वो जाकर के दूर हो जाएगी। किसी भी प्रकार का बच्चों के नेत्रों से संबंधित कोई रोग है वो दूर हो जाएगा। सिर चटकाना, इससे चंद्रमा के दर्शन कराएं। जिन बच्चों की याददाश्त कमज़ोर है, जिनकी नेत्रों की ज्योति कमज़ोर है, उन बच्चों को क्या करना है, पहले 5 मिनट 7 मिनट चंद्रमा के दर्शन कराएं, फिर पत्ते के ऊपर खीर दें, फिर उसको वो चाटे, फिर चंद्रमा के दर्शन कराएं, फिर खीर को चाटे। ऐसे 5 बार आपको चंद्रमा के दर्शन कराने हैं और 5 बार उस बच्चे को आपको वो खीर खिलानी है। एक तो उसकी मंदबुद्धि ठीक हो जाएगी, एक नेत्रों से संबंधित कोई रोग है वो रोग भी जाकर के दूर हो जाएगा। अब इसके बाद में क्या, जिनके गांठ हो गई शरीर में, खाद खुजली रोग बन गए, एलर्जी जिनके शरीर में हो गई, तो उनके लिए भी एक विशेष उपाय है। 21 दिए जला करके आज के दिन आपको मिट्टी के दियों में, मिट्टी के दिए लेने, आटे के दिए नहीं बनाने। 21 दिए लेकर के उन 21 दियों को आप जलाएं और उसके ऊपर थाली रख दे या कोई पात्र रख दे, जिससे उनके जो काजल बनता है उस काजल को इकट्ठा करें और उस काजल को इकट्ठा करके गाय के घी में मिला करके जहाँ जहाँ पर भी शरीर में एलर्जी है, दाद, खाद, खुजली, गांठ है, वहाँ पर आप उसकी मालिश कीजिए। वो रोग, दाद, खाज, खुजली, गांठ का जो रोग है वो जा कर के दूर हो जाएगा। निश्चित मानिए 100 में से 100% जा कर के दूर हो जाएगा। अब है जिनको लक्ष्मी प्राप्ति में बाधा आ रही है, उनके लिए एक पात्र में तांबे का लोटा पानी का भरें और तांबे का लोटा पानी का भर करके उसके ऊपर एक कटोरी रख दें और कटोरी में माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। अगर जिनके पास में माता लक्ष्मी की मूर्ति नहीं है तो वो उसमें चांदी का सिक्का भी रख दें और रख करके माता की पूजा करें। और पूजा करके 31 दीपक घी के, लंबी बत्ती के दीपक जलाने आपको 31, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, वो रोग के लिए, ये लक्ष्मी प्राप्ति के लिए 21 दीपक जलाएं और उन 31 दीपकों में 31 कमल गट्टे डाल देंगे। लंबी बाती का दीपक जलाएं और 5 पत्तों के ऊपर खीर रख करके माता लक्ष्मी को भोग लगा और माता लक्ष्मी की आप पूजा करें। रोली, चंदन, धूप, दीप, जैसी भी आपकी इच्छा हो वैसे माता लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा करने के बाद में 4 बजे तक माता लक्ष्मी और उन पत्तों को वहीं रखने दें, चंद्रमा की खुली रोशनी में रखे दें।
और 4 बजे उन्हें उठा करके अंदर रख दें, और अंदर रख करके सुबह जब आप उठते हो, नित्य कर्म करते हो, उस समय वो खीर सभी लोगों को खिलाएं, सभी को खिलाएं। 5 पत्तों के ऊपर खीर खिलाएं। और इससे क्या होगा, और इससे आपके अलक्ष्मी जनित जितने भी दोष हैं वे जाकर के दूर हो जाएंगे। एक शरद पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल के समय आपको एक कार्य और करना है। 4:30 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक ये कार्य आपको करना है। 1 लोटा पानी लेकर के उसमें 5 बेलपत्र डाले, 1 कमलगट्टा डाले, और चंद्रशेखर भगवान का नाम लेकर के वो जल भगवान शिव के ऊपर आप समर्पित कर दें, भगवान के ऊपर चढ़ाएं। इससे क्या, आपके अलक्ष्मी जनित जितने भी दोष है वे दूर हो जाएंगे, और लक्ष्मी आने में जो बाधा आ रही है, जो कष्ट आ रहे हैं, वे जाकर के दूर हो जाएंगे। जो भी आपकी समस्या है, रोग से संबंधित, मकान से संबंधित, व्यापार से संबंधित, जॉब से संबंधित जो भी समस्या है, उस समस्या का नाम लेकर के वो जल भगवान शिव के ऊपर आप समर्पित कर दीजिए। आपका सारा का सारा कार्य भगवान शिव पूरा करेंगे। परंतु चंद्रशेखर नाम से वो जल आपको शिव के ऊपर समर्पित करना है। अब इसके बाद में गर्भवती महिला, जो गर्भवती महिलाएं माताएं हैं, वे नाभि के ऊपर अगर उनकी चंद्रमा की अगर किरणें पड़े नाभि पे, तो उन माता बहनों को कभी भी विकलांग बच्चे पैदा नहीं होंगे। चंद्रमा की जो गर्भवती महिलाएं रात्रि में छत के ऊपर जाएं और सो करके चंद्रमा की किरणें सीधी 16 कला से संपन्न चंद्रमा होता है शरद पूर्णिमा के दिन, सबसे बड़ी पूर्णिमा। तो उस दिन चंद्रमा की जब रोशनी माता की नाभि के ऊपर पड़ती है, और जो माता की कोख में जो बच्चा पल रहा है वो कभी भी विकलांग पैदा नहीं होगा। शरीर का ऐसा कोई भी अंग नहीं है जो विकलांग, मंदबुद्धि और विकलांग नहीं होगा, ये गारंटी आप मान के चलिए। अब इसके बाद में क्या है, अब इसके बाद में एक चीज और है। अब है नमक का। ये नमक मिलता है बाजार में, या तो ये ले लो, या काला नमक, इतने मोटे मोटे डगल लिए गली गलियों में लोग घूमते मिल जाते हैं, आपको देखने पर मिलते हैं। तो वो नमक ले करके और उस नमक को अच्छी प्रकार से कूट करके रख दें, और नमक में स्नान जो बच्चा करता है उस स्नान करने वाले बच्चे के पानी में वो नमक डाल दें। और जो बच्चा माता पिता का कहना नहीं मानता, अनादर करता है, और कभी भी कोई भी प्रकार की बात वो सुनने को तैयार नहीं है, किसी भी प्रकार का कहना सुनना नहीं मानता, उस बच्चे के लिए आपको क्या करना है, 5 पत्ते, 7 पत्ते, 11 पत्ते तुलसी के लेकर के उनको कूट करके उनका रस निकाल करके जिस पानी में वो नहा रहा है बच्चा, उस पानी में वो डाल दें, और 5-7 कमल के फूलों की पंखुड़ियाँ डाल करके और थोड़ा सा नमक डाल करके उस बच्चे को आप नित्य प्रतिदिन स्नान करवाइए। उसकी जो गलत संगत है वो भी दूर हो जाएगी, और वो सही रास्ते पर आ जाएगा, सही मार्ग पे आ जाएगा, ये निश्चित मान करके चलिए। जो लोग गंगादि तीर्थों में चले गए वो तो है ही है, जो घर पर हैं उन लोगों को भी चाहिए कि कल नाभि के बराबर पानी में बैठ करके स्नान करें। नाभि जितने पानी में बैठ करके स्नान करें, उसमें 2 चीज़ अवश्य डालें, एक तो तुलसी के पत्तों का रस, और एक गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ डाल करके आप स्नान कीजिए। स्नान करने से आपके जीवन में इतना परिवर्तन आएगा कि आप समझ नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते, इतना परिवर्तन आपके जीवन में आएगा। क्यों कि चंद्रमा उस दिन 16 कलाओं के साथ होता है, और गुलाब के पत्ते से स्नान करने से, तुलसी के रस से स्नान करने से आपको असाध्य रोग, असाध्य अनेक प्रकार के जो जटिल कर्म है, भूत प्रेत पिशाच, इन सब से जाकर के आपको छुटकारा मिलेगा। आपके शरीर के ऊपर कोई गंदी चीज़ आती है उससे भी आपको जाकर के छुटकारा मिलेगा, निश्चित मान के चलिए, निश्चित छुटकारा मिलेगा। और दूसरा एक उपाय और बताता हूँ, 1 लोटा पानी का ले लें, या चांदी का कोई बर्तन है वो ले लें। अगर चांदी का बर्तन नहीं है तो 1 लोटा पानी में चांदी का कोई भी आभूषण डाल करके आप रात को, शरद पूर्णिमा की रात को रख दें, और उसके ऊपर सूर्य की किरणें पड़े। चंद्रमा चाहता हूँ कि चंद्रमा की किरणें पड़े,
और उसमें एक गोमती नाम का आपको चक्र भी डालना है। एक गोमती नाम का आपको चक्र और डालना है। और उसमें गोमती नाम का चक्र डाल करके, जो लोग ज़्यादा बीमार हैं उनके लिए, जो लोग ज़्यादा बीमार उनके लिए, जो बीमार नहीं उनके लिए क्या है कि रात्रि में आप वो पानी रख दें, चांदी का कोई भी चीज़ डाल करके, चांदी का कोई भी आभूषण डाल करके रख दे। चांदी का पात्र तो उसमें कोई चांदी की चीज़ नहीं डालनी। अगर चांदी का पात्र नहीं है तो उसमें कोई भी चांदी का आभूषण डाल करके और उस जल को आप स्वयं पिए, घर में चारों ओर छिड़काव करें। इससे आपके घर में जो नेगेटिविटी है, नकारात्मक जो चीज़ हैं, वे सारी की सारी चीज़ें आपके घर से दूर हो जाएगी और आपके भाग्य का परिवर्तन शुरू हो जाएगा। चंद्रमा जनित जितने भी दोष हैं वे दूर होंगे और आपके जीवन में अचानक से परिवर्तन आना आरंभ हो जाएगा। अब जिन लोगों को दवाई दिलाते हैं फिर भी रोग ठीक नहीं होता, जिन लोगों को दवाइयाँ नहीं लगती, उनको भी, उनके लिए क्या है कि एक पात्र में जल लेकर के और गोमती नाम का चक्र डाल दें और चक्र डाल करके रात भर उसे चंद्रमा की रोशनी में रख के रखें और दूसरे दिन सुबह उठा करके उसे चांदी में बनवा करके रोगी को पहना देवें। जब आप रोगी को पहनावें, बीमार आदमी को पहनावें, तो उस समय जो आपने गोमती चक्र जिस पानी में डाला था वो पानी आपको सुरक्षित रखना है और उस पानी से चांदी में बनवाने के बाद में उस गोमती चक्र को अच्छी तरीके से धो करके आप बीमार व्यक्ति को पहना दीजिए। उसकी बीमारी में धीरे धीरे सुधार आना शुरू हो जाएगा। जिसको दवा नहीं लग रही उसे दवा लगनी भी चालू हो जाएगी और बीमार आदमी के शरीर से धीरे धीरे रोग जा करके दूर होते चले जाएंगे। रोग बीमारी दूर हो जाएगी। नेगेटिवता नाम की जो चीज़ है, नकारात्मक नाम की जो चीज़ है, वो दूर हो जाएगी। और सभी कार्यों के लिए अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो खीर बनाइए। खीर बना करके चंद्रमा की रोशनी में रख दें। सुबह चंद्रमा की रोशनी में रखने से पहले उसके ऊपर चालनी लगा देवे। चालनी लगा करके वो खीर रखे रहे सुबह 4:30 बजे तक। 4:30 बजे बाद में उस खीर को उठा करके आप अंदर ले आइए। दूसरे दिन आप जब नित्य कर्म आदि से निवृत्त हो जाएं, तब सब घर के लोगों को वो खीर खिलाइए। खीर खिलाने से आपको अंदर मन में जो विकार है, काम, देश, ईर्ष्या, जो भी दुर्भावना है, वो सारी की सारी दूर हो जाएगी। मन में एकाग्रता आएगी। मन से संबंधित, हृदय से संबंधित जो रोग हैं, भय व्याधि है, जैसे बड़े बड़े जो रोग हार्ट अटैक, पादा अटैक ये आते हैं, इन सब से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपको निरोगी काया की जा करके प्राप्ति होगी और देश का जो भाव है जिनके मन में, उनके मन में देश का भाव जा करके खत्म हो जाएगा। ईर्ष्या का भाव जा करके उनके जीवन से खत्म हो जाएगा। ये आप उपाय कीजिए। इससे आपको शारीरिक और मानसिक अनेक प्रकार के लाभ की जा करके प्राप्ति होगी। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय भगवान परशुराम की, जय भगवान परशुराम की। मेरे नंबर है 9828263409। इन पे आप कभी भी संपर्क कर सकते हो। व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हो। आपके मैसेज का जवाब दिया जाएगा जब भी हमें समय मिलेगा, क्योंकि मैं कर्मकांड करने वाला ब्राह्मण हूँ। समय के अभाव के कारण समय समय के ऊपर वीडियो नहीं छोड़ता, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। कोई उत्सव आता है, कोई त्यौहार आता है, तो उसके ऊपर मैं विशेष वीडियो छोड़ूँ। तो इसी के साथ मैं आप सभी से फिर क्षमा चाहता हूँ। ये जो चैनल है मेरा नहीं है, आप सभी लोगों का चैनल है। इसमें मेरा कुछ नहीं है, मैं तो आप लोगों के लिए छोटे छोटे नुस्खे उपाय लेकर के आता हूँ। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय भगवान परशुराम की, जय भगवान परशुराम की, जय भगवान परशुराम की।